नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ दक्षिण भारत के सबसे आखिरी राज्य तमिलनाडु। तो आइए जानते हैं तमिलनाडु की कुछ खास बातें। सबसे पहले तो तमिलनाडु के नाम के संदर्भ में तमिल यानी एक भाषा, एक समुदाय और एक वर्ग को संबोधित करता है। दूसरा नाडु, जिसका अर्थ होता है भूमि। तमिलनाडु का अर्थ होता है तमिलों की भूमि। यह भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से तमिलनाडु 10वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से तमिलनाडु 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की आम बोलचाल की भाषा तमिल है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ जिलों की संख्या 38 है। यहाँ विधानसभा सीटें 234 हैं तथा राज्यसभा सीटें 18 हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। यहाँ का उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 5,02,016 वर्ग किलोमीटर है। सर्वोच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र यानी सर्वोच्च चोटी यहाँ की डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2,636 मीटर है। यहाँ की जनसंख्या 7,21,00,000 है। तमिलनाडु की शहरी आबादी 60% है तथा यहाँ की ग्रामीण आबादी 40% है। यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी पन्ना कबूतर है तथा तमिलनाडु का राजकीय फूल ग्लोरियोसा लिली है। यहाँ का राजकीय फल कटहल है। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। यहाँ का राजकीय वृक्ष एशियाई पाम है। तमिलनाडु भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से घिरा है। तमिलनाडु पंबन द्वीप पर श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा साझा करता है। राज्य का 5,500 वर्षों से अधिक का सांस्कृतिक इतिहास है। तमिलनाडु में चेरों, चोलों, पांडवों, पल्लवों और संगम युग का शासन रहा। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह क्षेत्र भारत गणराज्य का मद्रास राज्य बन गया। 1969 में इसका नाम तमिलनाडु रखा गया। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तमिलनाडु राज्य में 18 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तमिलनाडु में 17 पक्षी अभ्यारण्य हैं। तमिल फिल्म उद्योग को कॉलीवुड के नाम से जानते हैं। वांडीवास का युद्ध तमिलनाडु के वांडीवास में लड़ा गया था 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। वांडीवास की दूरी कांचीपुरम से 46 किलोमीटर की है। तमिलनाडु की साक्षरता दर 80.33% है। तमिलनाडु में 87% हिंदू, 6% ईसाई, 5.86% मुसलमान हैं। तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तमिलनाडु भारत का दूसरा सबसे धनी राज्य है। भारत की 17% फैक्ट्री अकेले तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। 500 BC से 300 CE तक अनाविकुलम एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सेंटर था तमिलनाडु का। तमिलनाडु के उत्तर में चोल ने राज्य किया। तमिलनाडु के दक्षिण में पांड्यों ने राज्य किया। तमिलनाडु के पूर्व में चेरों ने राज्य किया। मसाले, दाल, रेशम तमिलनाडु से रोमन चाइनीज को व्यापार किया जाता था। पल्लव के समाप्त होने पर चोल ने राज्य पर नियंत्रण किया तथा दक्षिणी एशिया में व्यापार और शासन दोनों किया। पल्लव के समाप्त होने पर राज्य में पांड और विजयनगर साम्राज्य ने राज किया। 1639 में अंग्रेजों ने चेन्नई में अपना किला बनाया। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया, जहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल किया गया। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तट
तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के 4 अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट हैं: चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु में 3 राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं: तुतिकोरिन, सैलेम और वेल्लोर। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं: चेन्नई, इन्नौर और तुतिकोरिन। तमिलनाडु में 2 छोटे बंदरगाह भी हैं: कंडालौर, नागपट्टनम है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्थापत्य ऊर्जा संसाधन वाला राज्य है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित हुआ है। ओरोविले विलुपुरम जिले में स्थित है। तमिलनाडु में 37 यूनिवर्सिटियां हैं तथा 552 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ओबीसी तमिलनाडु में 67% इंटरप्राइजेस कंट्रोल करते हैं। तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया जाता है। तमिलनाडु को इंडिया का टेक्सटाइल हब कहा जाता है। इंडिया का लगभग 50% स्पिनिंग मिल तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर को अपने कपास उत्पादन के लिए डॉलर सिटी कहा जाता है। तमिलनाडु के तिरुपुर में गारमेंट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। तमिलनाडु का ई-रोड साउथ इंडिया का रेडीमेड होलसेल सेंटर है। मदुरई और कांचीपुरम हैंडलूम साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। तमिलनाडु में भारत का 35% गाड़ी का उत्पादन, पार्ट्स रिपेयर आदि का कार्य होता है। चेन्नई को डेट्राइट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टीवीएस, एमआरएफ इत्यादि कंपनियों ने अपना बेस चेन्नई में ही बनाया है। कोयम्बटूर में रेल मैन्युफैक्चर भी होता है। कोयम्बटूर को इंडिया का पंप सिटी भी कहते हैं। इंडिया के 50% मोटर कोयम्बटूर में ही बनाए जाते हैं। वरूर बस बॉडी बिल्डिंग के लिए फेमस है। यहाँ साउथ इंडिया के 90% प्राइवेट बसों का निर्माण होता है, उनकी बॉडियों का। तमिलनाडु में इंडिया का 16% इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर का निर्माण किया जाता है। तमिलनाडु इंडिया का 3 सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक है। चेन्नई को भारत का इमर्जिंग ईएमएस हब ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। तमिलनाडु भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्रोड्यूसर है। भारत की 60% चमड़े की कंपनियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तमिलनाडु में भारत का 38% चमड़े के जूते, पूरे भारत के 38% चमड़े के जूते बनाए जाते हैं। तमिलनाडु का वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट भारत का सबसे बड़े चमड़े के सामान बनाने वाले जिलों में एक है। चेन्नई में सेंट्रल रिसर्च लेदर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा चमड़े का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में ही होता है, लगभग 40%। केमिकल उत्पादन में तमिलनाडु भारत का 6वां बड़ा राज्य है। तमिलनाडु के शिवकाशी को लिटिल जापान कहा जाता है। सबसे पहले शिवकाशी को लिटिल जापान कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तमिलनाडु में 3 बड़ी देवियों का निवास स्थान माना जाता है: कांची, कामाक्षी, मदुरै, मीनाक्षी, काशी, विशालाक्षी। तमिलनाडु के शिवकाशी में देश का 70% पटाखों का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में देश का 70% माचिस का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित कुल डायरियों का 30% शिवकाशी में होता है, यानी कि भारत की 30% डायरियां अकेले शिवकाशी में बनाई जाती हैं। भारत का 7% प्रिंटिंग सॉल्यूशन प्रोडक्शन शिवकाशी में होता है। तमिलनाडु में भारत के 8% प्रोसेसिंग होता है। कृषि तमिलनाडु के जीडीपी में 0.9% कंट्रीब्यूट करता है।
तमिलनाडु वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। यह अक्टूबर से दिसंबर तक का समय है। तमिलनाडु में 7% वेजिटेबल का उत्पादन होता है, जो पूरे भारत का 7% है। तमिलनाडु में पूरे भारत का 12% उत्पादन फलों का होता है। तमिलनाडु तट की लंबाई 1076 किलोमीटर लंबी है। तमिलनाडु के कुछ विश्व विरासत स्थल भी हैं, जैसे चोल का बृहदेश्वर मंदिर, इरावतेश्वर मंदिर, पल्लव का रथ मंदिर तथा नीलगिरी रेलवे। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो ऊटी में है, जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे आखिरी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मुख्य घूमने वाली जगहें निम्न है: मद्रास, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, पुडुचेरी, कराईकल, कुंभकोणम, तंजावुर, रामेश्वरम, तुतिकोरिन, कन्याकुमारी, मदुरई, कोयम्बटूर, ऊटी, शिवकाशी इत्यादि। IBF के अनुसार तमिलनाडु के कई गंभीर सर्जरी अन्य देशों की तुलना में 30% से 50% कम खर्चीली हैं। तमिलनाडु में भारत के सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं, 18। तमिलनाडु के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तमिलनाडु में 15 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तमिलनाडु में 5 बाघ अभ्यारण्य हैं। तमिलनाडु में 15 पक्षी अभ्यारण्य हैं। तमिलनाडु में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तमिलनाडु में 4 हाथी अभ्यारण्य हैं। तमिलनाडु में 2 जीन पूल हैं। तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार निम्न हैं: भोंगी पादिंगा, पोंगल, थाईपुसम, बरुथुनी एकादशी। तमिलनाडु के प्रसिद्ध नृत्य हैं भारतनाट्यम, कटप्पम, मालियाट्टम। लेकिन यहाँ बात हो रही है तमिलनाडु में मेरी यात्रा की, कि हमने तमिलनाडु में कब शुरू किया, क्या शुरू किया और कहाँ कहाँ हमने यात्राएं की। तो आइए शुरू करते हैं तमिलनाडु में हमारी यात्रा से। तमिलनाडु की यात्रा हमने 5 जनवरी शाम 4 बजे काशी तमिल एक्सप्रेस से प्रारंभ की, वाराणसी से। वाराणसी से हम 1901 किलोमीटर चलकर कांचीपुरम पहुंचे। हमें इसमें समय लगभग 34 घंटे का लगा। हम 7 जनवरी सुबह 5 बजे कांचीपुरम उतर गए। सुबह सुबह का सुहाना मौसम के साथ हम कांचीपुरम उतरे। हमने होटल नहीं लिया, हम पूरा शहर घूमना प्रारंभ कर दिए। कांचीपुरम का शहर वास्तव में बहुत ही खूबसूरत रहा। कांचीपुरम के बाद कांचीपुरम उसी दिन हम समाप्त कर महाबलीपुरम के लिए बस पकड़ लिया। कांचीपुरम से डायरेक्ट महाबलीपुरम के लिए बसें जाती हैं। कांचीपुरम से महाबलीपुरम की दूरी 66 किलोमीटर है और समय लगभग 2 घंटे का लगता है। महाबलीपुरम में हमने उस रात्रि विश्राम किया और अगले दिन हम महाबलीपुरम घूमने में लगा दिए। महाबलीपुरम घूमकर हम अगले दिन पुडुचेरी के लिए रवाना हो गए। महाबलीपुरम से पुडुचेरी की दूरी 99 किलोमीटर है और लगभग समय लगता है 2 घंटे का। पुडुचेरी से अगला डेस्टिनेशन हमारा कराईकल का रहा। कराईकल पुडुचेरी से 132 किलोमीटर का है और समय लगभग 3 घंटे का लगता है। कराईकल से अगला डेस्टिनेशन हमारा कुंभकोणम रहा। कराईकल से कुंभकोणम की दूरी लगभग 56 किलोमीटर है और समय 2 घंटे का लगता है। कुंभकोणम घूमने के उपरांत हम तंजावुर आए और तंजावुर कुंभकोणम से दूरी तंजावुर की 49 किलोमीटर है और 1 घंटे का समय लगता है। तंजावुर घूमने के उपरांत हम रामेश्वरम आए और तंजावुर से रामेश्वरम का सफ़र 246 किलोमीटर का है और लगभग 6 घंटे का समय इसमें हमारा लगा। रामेश्वरम घूमने के उपरांत हम तुतिकोरिन आए। रामेश्वरम से तुतिकोरिन की दूरी 188 किलोमीटर है और समय लगभग 4 घंटे का लगा। तुतिकोरिन घूमने के उपरांत हम कन्याकुमारी आए और कन्याकुमारी
तुतिकोरिन से कन्याकुमारी की दूरी 129 किलोमीटर की है और समय लगभग 2 घंटे का लगा। कन्याकुमारी घूमने के उपरांत हम मदुरई आए और कन्याकुमारी से मदुरई की दूरी 244 किलोमीटर है और समय लगभग 4 घंटे का लगा। मदुरई में 16 तारीख की रात्रि 1 बजे हमारी ट्रेन थी जिसका नाम था काशी तमिल एक्सप्रेस और मदुरई से हमने वाराणसी का सफ़र तय किया। हम यात्रा प्रारंभ किए थे 5 जनवरी को और हमने यात्रा समाप्त की 18 जनवरी को, जिनमें से लगभग 4 दिन का हमारा सफ़र ट्रेन में गुजरा। अगर हम अलग अलग इसमें स्पेशल मंदिरों या खूबसूरत मंदिरों की बात करें तो लगने बेहतरीन मंदिर इसमें जो रहे वो थे रथ मंदिर, महाबलीपुरम के पल्लव राजाओं द्वारा बनाए हुए रथ मंदिर। यह महाबलीपुरम में बनाया गया है। इसके मामल्ल शैली भी कहते हैं। मामल्ल शैली द्रविड़ शैली का ही एक रूप है। इन शैलियों का विकास या नाम राजाओं के नाम पर रखा गया है। द्रविड़ भारत के मंदिरों में कुछ बात सामान्य है। यहाँ के मंदिर एक बड़े प्रांगण में बनाए जाते हैं। देवताओं के साथ राजाओं की मूर्ति भी बनाई जाती है। रथ मंदिरों में 7 रथ हैं, जिनमें 2 रथ राजाओं के हैं और 5 रथ पांडवों के हैं। मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग हुआ है, साथ में बलुआ पत्थर का भी उपयोग हुआ है। मंदिर का आकार आयताकार है। इनकी जो छतें हैं वो ढोलक के आकार की हैं। शिखर अष्टकोणीय है। आमलक और स्तूपिका का विकास किया गया है। यह स्मारक मंदिर है। यह एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। इनमें से अधिकांश मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आदिवराह मंदिर है। आदिवराह मंदिर में राजा महेंद्र वर्मन एवं उनकी रानियों की मूर्ति बनी है। अगर हम एक और मंदिर की बात करें तो वो है बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर जिले में स्थित है। चोल राजा राजराज ने इनका निर्माण किया है। इसका निर्माण 1010 में पूरा हुआ था। शिव को समर्पित यह मंदिर इसकी ऊंचाई 217 फीट है और ये लगभग 13,000 ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में इसको मान्यता मिली है। ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है तथा 13 मंजिला भवन है। शिखर पर स्वर्ण कलश स्थित है। मंदिर उत्कृष्ट संस्कृत एवं तमिल पुरातत्व सुलेखों का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर परिसर में कई मंडप हैं, जैसे नंदी मंडप, महामंडप। गोपुरम के भीतर चौकोर मंडप के चबूतरे भी नंदी है। यह भारत वर्ष के एक ही पत्थर से निर्मित दूसरा सर्वाधिक विशाल प्रतिमा है। ऐसे ही अगर मंदिरों में बात करें तो ऐरावतेश्वर मंदिर, 7 रथ मंदिर और भी बहुत सारे इमारतें इस यात्रा को और ही सुखद और मनोरंजक बनाती रहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।